सुबह का समय है, सारे अपने कामों में लगे हैं। मौसी यहाँ मिट्टी के बर्तन बना रही हैं और बंकू और पिंकी गार्डन में बकरी के साथ खेल रहे हैं। प्रीति यहाँ घर जाने की तैयारी कर रही है, बैग में सामान डाल रही है। और कमला देवी यानी सिया की माँ नाश्ता पका रही है यहाँ सबके लिए। विवेक और ठाकुर प्रताप सिंह आपस में बातें कर रहे हैं। सिया यहाँ पर बिस्तरे तय कर रही है। दीदी आप उस बकरी को तंग मत कर लो ना, वरना वो फिर हमें मारेगी। अरे हट बंकू, तू तो बहुत डरपोक है। वाह भाई, मेरे मिट्टी के बर्तन तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। मुझे लगता है कि सिया ने मुझसे नहीं, मैंने सिया से मिट्टी के बर्तन सीखे हैं। ऐसे लगता ही नहीं है कि मैंने सिया को सिखाया है। मुझे लगता है कि सिया ने मुझे सिखाया है बर्तन बनाना। अरे मेरे मिट्टी के बर्तन तो बहुत ताजा ताजा है और कच्चे भी। बच्चे लॉन में खेल रहे हैं, कहीं ये तोड़ नहीं दे। अरे बच्चों बच्चों, क्या है सुनहरी मौसी, इतनी ऊंची ऊंची आवाजें हमें क्यों लगा रही हैं? अरे बच्चों, मेरे बर्तन अभी बने हैं, कच्चे हैं, तोड़ मत देना। हमें क्या है आपके बर्तनों से, हम आपके बर्तन क्यों तोड़ेंगे? कितने दिन हो गए हैं, 1 हफ्ते से आपके घर में रुके हैं, अभी तक कोई बर्तन तोड़ा जो आज तोड़ेंगे? अरे बेटा, तुम तो मेरी बात का बुरा ही मान गई। मैं तो बस कह रही थी कि ध्यान करना। ये तो बंकू से बहुत ही तेज है भाई। उफ, इतनी तेज बच्ची है, फौरन ही जवाब दे दिया। अरे मैंने अपने हैंड बैग में सारा मेकअप का सामान रख दिया है। और विवेक जी से भी पूछती हूँ, आपके कोई कपड़े तो नहीं रह गए? अरे मुझे बहुत दुख हो रहा है, सिया ने मुझसे सुबह से बात नहीं की। शायद वो मुझसे नाराज है मेरे जाने पर क्या करूं, मैंने तो उसे 1 दिन का कहा था और उसने जबरदस्ती मुझे 1 हफ्ता अपने घर रोका है। चलो सिया के पास चलती हूँ, शायद कोई बात कर ले बैग के ही बहाने। सिया, सिया मेरी बात सुनो। सिया, अरे क्या कर रही हो, अब छोड़ भी दो इन्हें बिस्तरों को। कुछ पूछना था सिया मैंने तुमसे। मैंने अपनी बैग में ना सारा मेकअप का सामान रख दिया है और जो लेकर आई थी वो सब कुछ रख दिया है, पर प्लीज तुम मुझे कुछ बता दो, कुछ रह तो नहीं गया? सिया, अच्छा सिया, तुम मुझे मेरी नेल पॉलिश के बारे में तो बता दो। उफ, सिया तो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रही। मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे। चलो माँ के पास चलती हूँ, कुछ पूछती हूँ उनसे कि सिया इतना क्यों नाराज है मुझसे। माँ, माँ, आपको पता है सिया मुझसे क्यों नाराज है? बेटा मुझे तो इतना खास नहीं पता, शायद तुम्हारे जाने पे नाराज होगी, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार जो करती है, तुम उसकी पक्की वाली दोस्त जो हो। तो मुझसे खुद क्यों नहीं पूछ लेती? माँ, ऐसा हो सकता है कि सिया मुझसे बात नहीं करे और फिर मैं भी उससे बात नहीं करूं। मैं उससे पूछने गई थी कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रही। और कुछ मैंने अपने हैंड बैग के बारे में भी कुछ पूछा, उसने नहीं जवाब दिया, ना नेल पॉलिश पे जवाब दिया। वो मुझसे बहुत नाराज है। अब क्या करूं, शहर में भी बहुत सारे काम हैं, करने हैं, और तो और बच्चों को भी स्कूल जाना है। उनकी छुट्टियों पे मैं इधर आई थी और सिया मुझसे नाराज है। प्लीज चले आप मेरे साथ और उसे कहें कि मुझसे राजी हुए बात करे, मैं भी जाने वाली हूँ कुछ ही घंटों में। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शायद मेरे ना बात करने से प्रीति रुक जाए घर पर। हाँ, मेरा ये आइडिया बिल्कुल अच्छा जा रहा है। मैं प्रीति से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, शायद वो रुक जाए और शहर नहीं जाए। बेटा, रास्ते में ध्यान क्यों करो, क्योंकि आजकल के हालात ठीक नहीं। हमने सुना है न्यूज में
आजकल बच्चे बहुत किडनैप हो रहे हैं। और तुम बताओ, जब शहर जाओगे डायरेक्ट ऑफिस में उतरोगे या अपने घर? क्या है कि मैं छुट्टी ख़त्म होने से पहले ही घर एक दिन पहले ही जा रहा हूँ। वो इसलिए कि थोड़ी रेस्ट भी मिल जाएगी मुझे, डायरेक्ट ऑफिस नहीं जाऊँगा। और बच्चों का जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हें अपने स्कूल जाना है, इसीलिए। अच्छा, मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी, पूछी नहीं। क्या है कि भूल जाता हूँ। ये तो बताओ कि दोनों बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? पिंकी मेरी बड़ी बेटी है, वो 2 में पढ़ती है और जो बंकू है वो 1 में पढ़ता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और दोनों में से होशियार कौन सा बच्चा है? हाँ, दोनों में से तो पिंकी होशियार है और बंकू तो बिल्कुल ही जो है एक किस्म बहुत भोला बच्चा है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बंको मुझे खुद भी बहुत भोला बच्चा लग रहा था। पिंकी बहुत समझदार बच्ची है। पिंकी होशियारी के साथ में बहुत शरारती है। सबसे ज्यादा मस्ती तो पिंकी ही करती है और बंकू बहुत मासूम है, बिल्कुल भी नहीं करता। हमारी सिया तो बहुत ही भोली थी बचपन में, पढ़ाई में भी बहुत समझदार थी, पर आम बातों में देखो तो वो बहुत भोली है। क्या है कि हमारी सिया बेटी हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि सिया हमारी एक एक ही बेटी है। अब तो आपकी एक बेटी नहीं 2 बेटियां हैं, सही कह रहा हूं ना अंकल? सही कह रहे हो बेटा। प्रीति भी मेरी सिया बेटी जैसी है। प्रीति बेटी बचपन से ही हमारे घर में आती जाती रही है, इसीलिए वो हमारी बेटियों जैसी है। बेटा, थोड़े और दिन रुक जाते तो अच्छा था। सिया का शायद मूड ऑफ है, उसने हमसे भी बात नहीं की सुबह से, ना ही अपनी माँ से। ऐसे में बिस्तरे तय करते करते सिया रोने लग जाती है और सिया के बाबूजी उसे देख लेते हैं रोते हुए। ये क्या सिया बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कोई मसला तो नहीं? बताओ मुझे, अपने पिताजी को बताओ। ऐसे में ठाकुर प्रताप सिंह अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख पाते और सिया को गले लगा देते हैं और कहते हैं मेरी बेटी क्यों रो रही है, उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, सिया को रोते हुए नहीं देख सकते। और पास में ही विवेक भी आ जाता है सिया को चुप कराने के लिए। क्या हुआ? हमारी सिया बेटी क्यों रो रही है? बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? तुम उसका नाम बताओ। सिया बेटी क्यों रो रही हो, बताओ मुझे। कमला, कमला मेरे पास आओ, सिया बेटी रो रही है। आंटी वो मैं ये, अरे क्या, सिया रो रही है, सिया बेटी, क्या सिया रो रही है? ठाकुर प्रताप सिंह की कड़कती धमकती हुई आवाज से सारे दौड़ते दौड़ते सिया के पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि सिया बेटी क्यों रो रही है। सारे परेशान हो जाते हैं सिया को रोते हुए देखकर। अरे ठाकुर जी बताइए, हमारी बेटी क्यों रो रही है, इसे क्या हुआ है? सिया बेटा, सिया बेटा अपनी माँ को कुछ तो बताओ, तुम क्यों रो रही हो? हाँ सिया, सारे तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, बताओ ना क्यों रो रही हो प्लीज। हाँ सिया बताओ कुछ, प्लीज अपनी दोस्त से कुछ शेयर करो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें रोते हुए देखकर हम सब रोने लग गए हैं, प्लीज बताओ कुछ। बाबूजी प्लीज प्रीति से कहे कि वो शहर ना जाए, मुझे उसकी
ऐसे में सिया रोते रोते अपने बाबूजी को कहती है कि प्रीति को कहो कि वो शहर ना जाए। अरे ये क्या बात हुई रोने की सिया? शहर तो जाना है, हमें बहुत काम है। देखो बच्चों को भी स्कूल जाना है, प्रीति को घर के काम भी करने हैं और मुझे भी ऑफिस जाना है और हम लोग की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। सिया, फिर जब स्कूल की और ऑफिस की छुट्टियां होंगी तो हम फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। बस अब रोना बंद कर दो। देखो सिया, सारे परेशान हो रहे हैं घर वाले, प्लीज। सिया मेरा भी दिल नहीं कर रहा तुमसे दूर जाने के लिए, क्या करें मजबूरी है। अच्छा तुम फिर एक काम करो ना, तुम भी हमारे साथ चलो। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मार। पिंकी दीदी तुम मुझे बहुत जोर जोर से मार रही हो, अगर ये तंग हो गई ना तो फिर तुम्हें भी मारेगी। प्लीज ऐसे मत करो ना। मारा थोड़ा 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 थोड़ा। ऐसे में पिंकी बकरी को तंग करने के लिए लाते भी मारने लग जाती है बहुत जोर जोर की, जिस वजह से बकरी तंग आ जाती है पिंकी से। जब पिंकी को पता चलता है कि मैंने बकरी को इतना तंग किया है कि बकरी मुझसे चिढ़ गई है और अब बकरी सबको मारने लगी है, तो पिंकी ऐसे में टांगे के नीचे छुप जाती है। ऐसे में बकरी बंकू को टक्कर मारने के लिए बंकू के पीछे पड़ जाती है और बंकू अपने आप को बचाने के लिए भागने लग जाता है। बचाओ 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 मम्मी, बकरी मेरे पीछे पड़ गई। और जैसे बकरी बंकू को टक्कर मारती है, बंकू का सर लग जाता है पत्थर से। पिंकी अभी तक छुपी हुई है टांगे के नीचे। मस्ती की पिंकी ने और बैंड बजी बंकू की। बंकू को पत्थर से इतनी बुरी लगती है कि बंकू के सर से खून निकल आता है और बंकू बेहोश हो जाता है। और सुनहरी मौसी ये सब देखकर जोर से चिल्लाने लग जाती है। ऐसे में सारे जब सिया को चुप करा रहे होते हैं और मना रहे होते हैं, तब जोरदार की चिल्लाने की आवाज आती है। विवेक अपने बेटे बंकू की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर को घर पे ही बुला देता है चेकअप कराने के लिए। देखिए आप लोग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसे टीका लगा दिया है और बच्चा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, उस वजह से ये बेहोश है और कुछ दिन इसे रेस्ट के लिए दीजिए और ऐसी जगहों पे खेलने के लिए मत छोड़ा करें जिस वजह से बच्चे को चोट लग सके। और ध्यान किया करें आपके आसपास जितने भी बड़े पत्थर हैं उन्हें दूर रखें बच्चों की पहुंच से। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे बेटे का घर इलाज करने आए। मैं बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए डॉक्टरनी साहब मैंने आपको कॉल मिलाई। अरे कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज बनता है और जो मैंने टीका बच्चे को लगाया है उससे वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और उसके जख्म भी। चले तो अब हम चलते हैं, हमारे और पेशेंट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल में। विवेक डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आ जाता है और प्रीति बंकू को प्यार करने लग जाती है। वैसे बेटा पिंकी, हुआ क्या था बंकू के साथ? वो क्या है ना दादू, बंकू ना बकरी को बहुत तंग कर रहा था। मैंने कहा बंकू बकरी को इतना मत तंग करो वरना वो तुम्हें टक्कर मारेगी। बंकू ने मेरी नहीं सुनी और बकरी ने बंकू को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बंकू को चोट लग गई। पिंकी को सब पता होता है फिर भी पिंकी झूठ कह देती है। देखो बेटा पिंकी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। जरूर तुमने कोई ऐसी शरारत की होगी जिसकी वजह से बंकू को चोट लग गई। ओ प्लीज झूठ मत कहो। अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, एक और ही दिन सही हमारे घर। ओ, पर बाबूजी हमें मेरा ऑफिस और बच्चों का स्कूल। कुछ नहीं होता, एक दिन से तुम्हारे ना जाने से ऑफिस और स्कूल बंद नहीं हो जाएगा। देख रहे नहीं हो बच्चे को कितनी बुरी चोट लगी है। यस, प्रीति एक और दिन रुक रही है। प्रीति का एक और दिन रुककर सिया बहुत खुश हो जाती है और यस करने लगती है।